तारीख़ में और हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत मशहूर और अहम शख्सियात आपको मिलेंगी कि जो ख़ुद तो अल्लाह के अच्छे बंदे हैं मगर उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते। उनके घर में कुछ और हालात हैं, उनकी ज़ौजा उनका साथ नहीं देती, उनके बच्चे उनका साथ नहीं देते, अजीज़ व अक़ारिब कुछ और बोलते हैं और वो कुछ और बोलते हैं। बहरहाल मैं बहुत आसानी से ये नहीं कह सकूँगा कि ये कोई कमज़ोरी उनकी ज़ाती है या उनकी वजह से ऐसा है, इसलिए कि तरबियत में बहुत सारे अवामिल शामिल हाल हैं। सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की तरबियत आमिल अव्वल या आमिल असली या आमिल वाहिद नहीं है। सिर्फ वालिदैन की तरबियत ही आमिल नहीं है तरबियत। माहौल असरअंदाज होता है, दोस्तों का असर पड़ता है, असातिज़ा का असर पड़ता है। कितनी चीज़ें हो गई? 3। वालिदैन, असातिज़ा, दोस्त अहबाब, माहौल। कितनी चीज़ हो गई? 4। और 5वीं चीज़ है तौफीक मिन अल्लाह। वालिद बहुत बुरा, माहौल बहुत गंदा, दोस्त अहबाब भी नाकारा, असातिज़ा भी नाहंजार, मगर फिर भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। फिर भी मोहतरम हो गए। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात नबी की ज़ात। बाज़ औक़ात ये 5 चीज़ें शामिल हाल हो सकती हैं हों, यानी असातिज़ा भी अच्छे मिल जाएं, दोस्त भी अच्छे मिल जाएं, माहौल भी अच्छा, जिस दौर में ज़िंदगी गुजारें दौर भी अच्छा हो, इलाका अच्छा हो, महल्ला अच्छा हो, पड़ोस अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। जी, वालिदैन भी बेहतरीन, असातिज़ा भी अच्छे, दोस्त भी अच्छे, माहौल भी अच्छा, और परवरदिगार आलम की तरफ से तौफीक। जी, ये 5 आमिल हैं तरबियत के लिए। तरबियत औलाद सिर्फ वालिदैन की तरबियत का हिस्सा नहीं है। वालिदैन को ही ख्याल करना होगा कि दोस्त कैसे दिलवा रहे हैं, असातिज़ा कौन है, किन के हवाले बच्चा कर रहे हैं, किस माहौल में बच्चा पल रहा है। ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे की खातिर माहौल तब्दील कर दें, जगह बदल दें बच्चे की वजह से, इसलिए कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा है वो माहौल उसके खिलाफ है, उसको बिगाड़ देगा। जब वालिदैन भी अच्छे हों, असातिज़ा भी अच्छे हों, दोस्त भी अच्छे हों, माहौल भी अच्छा हो, तो फिर तौफीक क्यों नहीं होगी? फिर अल्लाह की तरफ से भी गैब से मदद होगी। और अजीज़ान गिरामी, इसकी इतनी मिसालें हैं कि कभी वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं मगर औलाद बिगड़ जाती है, कभी माहौल बहुत अच्छा होता है फिर भी औलाद बिगड़ जाती है, कभी असातिज़ा बुरे अच्छे होते हैं तब भी ये तरबियत याफ्ता नहीं होता, दोस्त भी अच्छे थे तरबियत याफ्ता नहीं हुआ। लेकिन कोई एक आमिल भी बाज़ औक़ात अच्छा बना देता है, और कभी एक से ज़्यादा अवामिल अच्छा बनाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि कोई हालात भी अच्छे ना हो मगर परवरदिगार आलम की तरफ से तौफीक होती है जो उसे अच्छा बना देती है। मजलिस में जवानों की तादाद खासी है, साहिबान औलाद लोग भी बैठे हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे अभी तरबियत के मरहले से गुजर रहे हैं। यकीन रखिए कि परवरदिगार आलम ने हमें जिस दर से और जिस घर से जोड़ा है उस घर का अव्वलीन हदफ है यहदूना बेअमरिना। उस घर का पहला मकसद यह है कि वो अल्लाह के अम्र की रहनुमाई करने वाले हैं। और देखिए, बज़ाहिर हम 1400 साल बाद आए हैं, यानी वही नाजिल होने के बाद, कुरान उतरने के बाद, ख़त्म नबूवत के बाद, ख़ातमुल मुरसलीन के बाद, मौला अली के ज़माने से 1400 साल बाद आए हैं, करबला का वाक़या गुजरने के 1400 साल बाद आए हैं, मगर हमें
उस चराग हिदायत ने, उस कश्ती निजात ने, जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, हमारे लिए ऐसा एहतमाम कर दिया है कि हम बज़ाहिर 1400 साल बाद हैं, मगर हर कुछ देर के बाद 1400 साल पहले चले जाते हैं। हम असरे मुस्तफ़ा में पलट जाते हैं, हम असरे इमाम हुसैन में आ जाते हैं। करबला के वाक़े से हमें जो कुछ मिलता है वो इतना वाफिर है, इतना कसीर है, इतना मुतअद्दिद है, इतना मुख्तलिफ जावियों और मुख्तलिफ पहलुओं से है। अगर मैं यूं कह दूं कि गुलदस्ताए महासिन है, खूबियों का गुलदस्ता है, कमालात का मजमुआ है करबला। कोई एक जाविया तो लीजिए कि जिस जाविये में करबला ने हमारी रहनुमाई ना की हो। लिहाजा ये घराना वजअलना हुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इन्हें इमाम बनाया है ताकि ये हमारे अम्र की रहनुमाई करें और हम मुकम्मल इन पे नजारत रखने वाले हैं। लिहाजा आप देखिए कि करबला के इस वाक़े के अंदर, इस घराने की इमामत में, अगर इसी पहलू की तरफ थोड़ी देर तवज्जो की जाए, जिसकी तरफ मैंने आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहिए है कि तरबियत कैसे होनी है, बेहतर कैसे बनना है, बेहतर कैसे बनाना है। दोबारा से दोहरा रहा हूं, कोशिश करेंगे कि माहौल अच्छा हो। माहौल कैसे अच्छा होता है? माहौल खुद ब खुद अच्छा नहीं होता। माहौल वो जो आपके अतराफ में है, हॉल में है, अतराफ में है, वो जो आपके इर्द गिर्द है, वो खुद अच्छा नहीं होता। वो खुद मजमुए का काम है, वो खुद इज्तिमा का काम है, वो चंद घरों का काम है, वो मुख्तलिफ अफराद का काम है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक घर अच्छा होगा तो माहौल अच्छा हो जाएगा। सबको अच्छा बनना पड़ेगा तब माहौल अच्छा होगा। सबको खूबियां लेनी होंगी तब जाके माहौल अच्छा होगा। माहौल कैसे अच्छा बनता है? मैं एक मोटी सी बात कर रहा हूं। माहौल अच्छा बनाने के लिए, थक तो नहीं रहे आप? माहौल अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीजों पर गौर करना होगा। वो कौन सी चीजें हैं जो माहौल को अच्छा बनाएंगी? वही चीजें माहौल को अच्छा बनाएंगी जो अच्छी हैं। वही चीजें अच्छा बनाएंगी जो अच्छी हैं। क्या चीज अच्छी है? सोच लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, फहरिस्त मुरत्तब कीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अच्छी हैं, खूबियां हैं, कमालात हैं। मसलन सखावत एक खूबी है, एक कमाल है, एक हुस्न है। कंजूसी एक बदबख्ती है, एक कमजोरी है, एक निकमत है, एक बुराई है। ये माहौल को खराब करता है कंजूसी, माहौल को अच्छा बनाता है सखावत। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये अगर थोड़ा सा अपने बुजुर्गों को याद रखें, बज़ाहिर इतने मुतमव्विल और इतने ज्यादा ऐशो इशरत वाली उनकी जिंदगियां नहीं थी, सादा थे, सादी जिंदगियां थी, मगर सखी थे। उनके यहां कोई आया हुआ भूखा नहीं जाता था। वो अपने घर मेहमानों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे, अकेले दस्तरखान पे नहीं बैठते थे जब तक कि दूसरा कोई उनका दोस्त आके उसके साथ ना बैठे। ऐसा ही है या नहीं? एक उन्वान माहौल को अच्छा बनाने में सखावत है। देखिए, इस मजलिस का, करबला के तस्करे का एक असर यह है कि ये अपने वाबस्ता लोगों को, यानी हमें, अपने चाहने वालों को देने वाला बनाते हैं, लेने वाला नहीं बनाते। ये जो जज्बा है ना, देने का जज्बा, करबला क्या सिखा रही है? करबला देना सिखा रही है। इस्लाम का क्या पैगाम है? इस्लाम का पैगाम है दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। वो नेकूकार नहीं हो सकता, वो नेकी करने वाला शुमार नहीं हो सकता जब तक कि वो उसमें से कुछ ना दे जिससे मोहब्बत करता है। अब मुझे और आपको किस किस चीज से मोहब्बत है?
अपने कपड़ों से, अपने घर से, अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से, अपने माल से, जिस जिस चीज से मोहब्बत है उसे, उसमें से कुछ अल्लाह की राह में देना, ये इंसान को नेकूकार शुमार करता है। करबला का पैगाम है, करबला का पैगाम है। खुम्स 5वां हिस्सा, ज़कात 2.5% और 10%, 10वां हिस्सा और 2.5%, ओशर 10%। ये जो मिक़दार है, तवज्जो है बात की, ये जो मिक़दार है, बाज लोगों से ये मिक़दार भी जो 10वां जाके और 5वां जाके बन रहा होता है, ये भी नहीं दी जा रही होती है जी। और याद रहे कि जहां सिर्फ लेने लेने का जज्बा हो और देने का जज्बा ना हो, वहां फसाद होता है, वहां बिगाड़ फैल जाता है, वहां लड़ाइयां होती हैं, वहां खुदगर्जियां होती हैं, वहां दुश्मनियां होती हैं। इस मजलिस की मिसाल ले लीजिए कि अगर इस मजलिस के इख्तिताम पर हमारे अजीज अरशद भाई, मसलन तौकीर भाई, ये इमाम बारगाह के दरवाजे पर किसी को टोकरा देके खड़ा कर दें कि साहब शीर माल बांट दो, मुरमुरे बांट दो, बताशे बांट दो, और वो देने वाला एक हो और लेने वाले मसलन 1000 हो, तो क्या होगा? धक्के लगेंगे या नहीं? खबे छिलेंगे या नहीं? पैर के अंगूठे दबेंगे या नहीं जी? और कुछ ना कुछ फसाद का माहौल बनेगा या नहीं? जब उन्होंने देखा साहब देने वाला एक है और लेने वाले 1000, भाई मिसाल दे रहा हूं, और इन्होंने देखा कि साहब इसकी वजह से मसला हो रहा है, तो दरवाजे तो इमाम बारगाह में 10 हैं, एक जगह और एक बंदे को खड़ा कर दो। अब जैसे ही देने वाला बढ़ा, ऐसे ही मसले कम हुए, मगर देने वाला फिर भी 2 थे, लेने वाले फिर भी 1000 थे। तो इन्होंने कहा साहब अब भी मसले का हल नहीं है, एक और दरवाजा खोल दो, एक और दरवाजा खोल दो। जैसे जैसे देने वाले बढ़ते चले जाएंगे, लेने वालों में फसाद कम होता चला है। माशरा अमन की तरफ जाएगा ही तब जब देने वाले बढ़ जाएं, लेने वाले कम हो जाएं। और हम तो उस जमाने का इंतजार कर रहे हैं कि जहां देने वाला ढूंढ रहा होगा, लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और अगर कोई लेने वाला, देने वाला किसी को देगा भी तो कहेगा मैं तो खुद सदका लेके घूम रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। ऐसा मिसाली दौर आने वाला है। सलवात पढ़े इमाम के ज़ुहूर के लिए। माहौल अच्छा हो जाएगा। मैंने एक मिसाल दी है, पसंदीदा मेरा मजमून है कि कैसे तरबियत होगी माशरे की। ये पूरे अशरे का मजमून था जो मैंने आपको जल्दी से गिनवा दिया। गुफ्तगू हो पहले कि वालदैन की तरबियत कैसे होगी और वालदैन कैसे तरबियत करेंगे, माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, असातिज़ा को कैसे ढूंढना होगा, दोस्तों को कैसे ढूंढना होगा। हर एक को दोस्त नहीं बनाना, इन बच्चों से कह रहा हूं, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर साथ बैठने वाला दोस्त नहीं होता। हर एक को दोस्त मत बनाना, दोस्त उसी को मानना जो आखिरत में भी काम आ सके। दोस्त वही है जो वहां भी काम आए और वहां दुश्मनी न बदल जाए, यहां दुनिया की दोस्ती। तो दोस्ती कैसे, दोस्त किसे कहते हैं? मुकम्मल गुफ्तगू है। मुकम्मल गुफ्तगू है कि दोस्त कैसा होता है। ऐसे ही मुकम्मल गुफ्तगू है कि तौफीक कैसे हासिल होती है। तौफीक का एक कायदा और एक उसूल मैं आपके सामने रख देता हूं, एक सिर्फ एक। अल्लाह की तरफ से तौफीक जब बढ़ती है जब उसकी नेमतों पे शुक्र बढ़ जाए। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जब नेमत दे और नेमत पे अल्लाह का नेमत के मुताबिक शुक्र अदा किया जाए तो फिर वो नेमत को मजीद कर देता है, नेमत में और इजाफा कर देता है। अजीजान गिरामी, तरबियत का एक उन्वान मैंने आपसे कहा, मैंने अर्ज किया कि माहौल है। ये मजलिस अज़ाबी माहौल साज है। ये मजलिस, ये अज़ादारी, ये जुलूस, ये मातम, ये जिक्र अहले बैत में शिरकत, ये माहौल साज है। करबला माहौल साजी का एक मुनफरिद उन्वान है। करबला हमें कुछ देर के लिए, मजलिस अज़ा हमें कुछ देर के लिए करबला में ले आती है, खास तौर पे जब मसाइब का बयान होता है। हम इतनी देर में करबला आ जाते हैं। ये सारा मजमा मेरे साथ अभी करबला चलेगा। जब जाकिर करबला
जाकिर इमाम हुसैन बयान करता है ना कि हजरत अली अकबर को बर्छी कैसे लगी, तो मजमा पूरा उस माहौल में चला जाता है जिसे करबला कहा जाता है, उस सरजमीन पे चला जाता है। जब पढ़ने वाला पढ़ता है कि हजरत कासिम पे घोड़े कैसे दौड़े, तो माहौल मुकम्मल करबलाई हो जाता है। जब पढ़ने वाला बयान करता है कि हजरत अब्बास के बाजू काटे गए और हजरत अब्बास की मश्क में तीर लगा, और फिर ऐसा भी हुआ कि हजरत अब्बास के आंख में तीर लगा, फिर वो जब बयान करता है कि हजरत अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अजरुकम अल्लाह, तो ये रोने वाला सोचता है कि जिसके बाजू कट गए वो जमीन पर गिरा कैसे हो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है तकल्लुफ करके ना रोएं। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। और जब जाकिर बयान करता है कि एक छोटे से बच्चे के गले पे तीर मार दिया गया और इमाम हुसैन उस बच्चे की खातिर पानी मांग रहे थे,